हेलो दोस्तों, मैं तेजकरण एंड वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ डिराइवेशन। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेसन का आखिरी वीडियो है। तो आज हम करने वाले हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो चलो, ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट 3 है। अगर आपको किसी फर्स्ट लेसन में किसी और का डिराइवेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं उसका वीडियो जरूर बना दूंगा। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन तीनों में से एक आ सकते हैं। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी सी is an equilateral triangle of side 0.1 meter, charges of 3 nanocoulombs and -3 nanocoulombs. 3 nanocoulombs and -3 nanocoulombs are placed at the vertices of A and B respectively. Calculate the electric intensity at point C. तो देखो इधर क्या पूछ रहा है? ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। देखो हम ड्रॉ कर लेते हैं सॉल्यूशन। पहले डायग्राम, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, डायग्राम बना लेते हैं। ये A, B और C क्या दिया? साइड 0.1 मीटर्स, ये भी 0.1 मीटर्स। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 60, ये भी 60 हो जाएगा। चार्जेस किसका? देखो गिवन इज इक्वल टू QA का चार्ज कितना है? 3 नैनोकूलम्स। अब हम 3 नैनोकूलम्स को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 10 to the power of -9 लिख सकते हैं। चलो 3 into 10 to the power of -9। उसके बाद QB का क्या? -3 नैनोकूलम्स, -3 into 10 to the power of -9 हुआ। उसके बाद क्या दिया? डिस्टेंस साइड या लेंथ भी लिख सकते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स को हम 10 टू द पावर ऑफ में कैसे लिख सकते हैं? 10 टू द पावर ऑफ -2। अगर ये 2 पॉइंट आगे गया, ये पॉइंट 2 बार आगे गया तो क्या होगा? 10 टू द पावर ऑफ -2, 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर्स। अब हुआ। अब देखो ये एक चार्ज है, जो कि पॉजिटिव है। इधर दिया पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का ये डायरेक्शन कैसे होगा? आउटवर्ड्स। मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड्स होता है। तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं।
चलो एक्सटेंड कर दिया ये पॉइंट सी। तो अब नेगेटिव साइन का मतलब बी चार्ज का डायरेक्शन कैसे होगा? वो नेगेटिव चार्ज है तो इसका इनवर्स होगा। ओके हुआ इसका इनवर्स डायरेक्शन। अभी देखो अगर ये एंगल 60 है तो आउटर एंगल क्या होगा? 120। ये 120 एंगल होगा हुआ ना। ये पॉजिटिव चार्ज है जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स है और ये नेगेटिव चार्ज है जिसका डायरेक्शन इनवर्स है। तो चलो आप देखो अब हमें क्या चाहिए? हमें पूछा गया है इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। अगर हमें पॉइंट सी का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का चाहिए और बी का चाहिए, तभी हम सी का ले सकते हैं। जैसे हम अभी इसका रिजल्टेंट किए तो तब आएगा इसका। तो चलो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A to C हुआ। A to C EA is equal to कैसे लिख सकते हैं हम? EA is equal to हमें पता है फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं इधर, क्योंकि हमें बस ए का चार्ज चाहिए ना। कैसे लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय AC होल स्क्वायर, जो कि r स्क्वायर है। r स्क्वायर बोले तो डिस्टेंस हुआ। अब चल AC होल स्क्वायर। अब EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू Q का Q है इधर दिया है, इधर A लिख लेते हैं। Q है दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 बाई AC का डिस्टेंस क्या है? साइड 10 टू द पावर ऑफ -2। सिंपल सा कैलकुलेशन है। -9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? EA is equal to 3 9 से 27। ये 10 टू द पावर ऑफ -2 अगर ऊपर गया तो पॉजिटिव होगा। 10 टू द पावर ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम हुआ। ये EA का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट A to C। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट B to C EB is equal to सेम डायरेक्ट लिख लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू -3 लेना है कि +3। मैंने बोला था जब इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम लॉ की बात हो रही तो हम बस मैग्नीट्यूड को देखते हैं। समझ में? बस मैग्नीट्यूड, ना कि डायरेक्शन। ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो हम नहीं देखते जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज या कूलम लॉ की बात हो रही है। तो इधर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 बाय 10 टू द पावर ऑफ -2। -9 से 9 कट गया, ये ऊपर आएगा क्या होगा? EB इज इक्वल टू 9 3 are 27 27 into 10 to the power of 2 10 to the power of 2 न्यूटन पर कूलम। अब इधर तो समझ में आया। देखो इधर EA का और EB का वैल्यू सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? therefore mod of EA is equal to mod of EB
हुआ। अब हमें चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ई आर। इसका फोर्स ढूंढने से हमें पॉइंट सी का फोर्स मिल जाता है। ओके, तो चलो, हमें तो फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट रिजल्टेंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या है, 11th में पढ़े थे, रूट ओवर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा। ये है हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो चलो, अब बस ये वैल्यूज इसमें डाल दो, हमें मिल गया आंसर। ई आर इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट ओवर ई ए स्क्वायर। अब देखो, ई ए और ई बी सेम है, तो ई ए प्लस ई बी क्या लिख सकते, 2EA स्क्वायर, 2EA स्क्वायर प्लस, क्योंकि ई ए और ई बी सेम है, 1 + 1 2, इसलिए 2 ले लिए, 2EA स्क्वायर प्लस, इधर भी देखो सेम है, 2EA cos थीटा, cos 120, थीटा का वैल्यू क्या है, इधर देखो 120, इधर थीटा है, ओके 120। चलो लेते हैं, अब ई आर इज इक्वल टू रूट ओवर 2EA होल स्क्वायर प्लस 2EA स्क्वायर, इधर स्क्वायर आएगा, हुआ। अब देखो, cos 120 का फॉर्मूला क्या, मतलब वैल्यू क्या है, -1/2। cos 120 का वैल्यू क्या है, -1/2, 2 से 2 कट गया, हुआ ये देखो, ये इसका ब्रैकेट में है, समझ में, मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट 2 से 2 कट गया। अब EA स्क्वायर माइनस इंटू -1 माइनस EA स्क्वायर हुआ ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव आएगा। उसके बाद 2EA स्क्वायर माइनस EA स्क्वायर, और एक स्टेप लिख लेते हैं, 2EA स्क्वायर माइनस EA स्क्वायर, समझ में आया, ये 2 से 2 कट गया, अब ये माइनस इधर आ गया, माइनस हुआ तो माइनस कर लेते हैं, ई आर इज इक्वल टू 2 - 1 कितना हुआ, 1, तो इधर भी EA स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कट गया, ई आर इज इक्वल टू EA का वैल्यू क्या है, 27 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। तो हमें मिल गया इसका आंसर, क्या, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट सी, सेम है। हम इसे और इजी वे में कैसे कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि साइड्स में इक्वल होते हैं, एंगल्स में भी इक्वल होते हैं। अगर हमें A का पता चल गया 27 इंटू 10⁻², तो ये इक्विलैटरल है, हर जगह में सेम चार्ज होगा, थोड़ा वैसे भी तुक्का मार के हम ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो चलो लिख लो। तो चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ABC is right angle triangle such that ABC
AB is 3 meters and BC is 4 meters. Angle of ABC is equal to 90 degrees हुआ. अब charges of 16 nanocoulombs and 32 nanocoulombs are placed at vertices of A and C respectively. Calculate the resultant intensity at point B. तो चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं सॉल्यूशन. तो देखो पहले आप इधर क्या दिया है वो देख लो. ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, ड्रॉ कर लेते हैं. यह हुआ राइट एंगल ट्रायंगल. सच दैट AB ये A लेते हैं और ये B और ये C. B इधर ही क्यों लिए? क्योंकि इधर दिया है एंगल ऑफ ABC इज 90 डिग्रीज. अब देखो AB का डिस्टेंस 3 मीटर्स, उसके बाद BC का डिस्टेंस 4 मीटर्स हुआ. अब देखो चार्जेस ऑफ 16 नैनोकूलम्स एंड 32 नैनोकूलम्स. A का है 16 नैनोकूलम्स और C का चार्ज है 32 नैनोकूलम्स. आप इधर देखो, ध्यान से देखो. इधर एक कौन सा चार्ज है? ABC एक चार्ज है, तो A पॉजिटिव चार्ज है. इसका डायरेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड्स होता है और इधर भी C भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, आउटवर्ड्स. ये B, तो इसका राइट एंगल हो गया. अब हमें इसका रिजल्टेंट ढूंढना है. या क्या पूछा अभी? कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट B. तो चलो पहले गिवन क्या दिया है? QA is equal to 16 into 10 to the power of minus 9 coulombs. QC, C का चार्ज दिया है 32 into 10 to the power of minus 9 coulombs. उसका डिस्टेंस AB का 3 meters and BC का हुआ 4 meters हुआ. ये हमारा गिवन है. आप चलो ये हमारा गिवन हो गया. तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट A का ढूंढना है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट C का. अगर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो हमें आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट B का. तो चलो EA इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q by R स्क्वायर. इधर R क्या है? डिस्टेंस. A का ढूंढ रहे AB होल स्क्वायर. क्या आएगा? EA इज इक्वल टू
9 into 10 to the power of 9 into 16 into 10 to the power of minus 9 by AB का डिस्टेंस 3 है, उसका स्क्वायर 9 होगा, तो 9 से 9 कट गया, माइनस 9 प्लस 9 हो गया। तो आंसर आया हमारा ये इज इक्वल टू 16 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया? अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी का देख लेते हैं। 1 by 4 pi epsilon naught into q by bc whole square। EC is equal to 9 into 10 to the power of 9 into Q क्या है? इधर Q है लिख लेता और इधर QC। QC क्या है? 32 into 10 to the power of minus 9 by BC 4 है, उसका स्क्वायर 16 हुआ। देखो 1 जा 2 जा माइनस 9 प्लस 9 कट गया। EC is equal to 9 2 जा 18 नैनो कूलम, I mean 18 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा, ये तो आ गए। अब हम चलो रिजल्टेंट निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, रूट ओवर EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EA EC cos थीटा। इधर थीटा क्या है? इधर थीटा है 90, इधर भी 90, इधर भी 90। ओके, तो cos 90। अब देखो ER इज इक्वल cos 90 का वैल्यू क्या है? 0। अगर ये 0 हुआ तो ये भी 0 होगा क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन है। तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं? EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर हुआ। अच्छा, EA का वैल्यू क्या है? रूट ओवर EA क्या है? 16 होल स्क्वायर प्लस EC का 18 आया, 18 होल स्क्वायर। ER इज इक्वल टू रूट ओवर 16 स्क्वायर क्या है? 256 प्लस 18 का स्क्वायर 324 प्लस करो क्या आएगा? रूट ओवर 256 प्लस 324 क्या आएगा? 580। अब 580 का रूट क्या है? 580 का रूट क्या आएगा? 24.08। देखो 580 का रूट है 24.08। लास्ट में ये यूनिट्स न्यूटन पर कूलम। बस हो गया, यही था हमारा आंसर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट बी का। चलो लिख लो, हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है। चलो हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करते हैं। क्या दिया है?
ABCD is a square of side root 2 meters, charges of 2 nanocoulombs, 3 nanocoulombs, 4 nanocoulombs and 5 nanocoulombs are placed at the corners of A, B, C and D respectively. Calculate the resultant intensity at which two diagonals intersect. देखो हो गया। चलो सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है इसमें। ABCD is a square of side root 2 meters, charges of 2, 3, 4, 5 nanocoulombs are placed at the corners of ABCD respectively. Calculate the resultant intensity at which two diagonals intersect. Two diagonals intersect बोले तो the midpoint of the square. चलो पहले से करते हैं। क्या दिया, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। A, B, C, D इसका डायगोनल्स, ये पॉइंट O ले लेते हैं। अब क्या दिया, ये 2 नैनोकूलम्स, ये 3 नैनोकूलम्स, ये 4 नैनोकूलम्स, 5 नैनोकूलम्स। ए बी डिस्टेंस क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ साइड रूट 2 मीटर्स, रूट टू मीटर्स हुआ। अब देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सी भी एक पॉजिटिव चार्ज है, सारे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ए का डायरेक्शन क्या होगा, बोला था अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उनका फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होता है हुआ। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो सारे इनवर्ड्स डायरेक्शन में होता है हुआ। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स ई है, सी का डायरेक्शन आउटवर्ड्स ई सी, बी का डी के पास आएगा ई पी, और डी का आउटवर्ड्स ई डी हुआ। चल अब देखो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल आई मीन स्क्वायर है, तो इसके कॉर्नर्स 90 डिग्री हुआ है। जो अब ये डायगोनल्स है तो बीच में भी ये 90 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि एक स्क्वायर है, बीच में भी एक 90 डिग्री बना रहा होगा। तो अभी हमें क्या पूछे, देखो रिजल्टेंट एट विच टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट। टू डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट ओ पे। तो चलो एक रिजल्टेंट बना देते हैं, बना दिया। तो अब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 90 को बीच में से आधा किए तो इधर एक 45, इधर एक 45, सेम वैसी डिग्री हुआ। अब चलो अब
अब कंसिडरिंग ट्रायंगल ADC, कंसिडरिंग ट्रायंगल ADC, AD का लेंथ क्या है √2, इसका √2। अब AC का अगर हमें लेंथ चाहिए तो हाइपोटेनस थ्योरम लगाना पड़ेगा। हाइपोटेनस थ्योरम से क्या होगा, √2 + √2 = 2 आएगा, तो AC का 2 हुआ। अब अगर ये AC का 2 हुआ तो ये मिड पॉइंट है ना, इधर देखो AC का 2 है तो मिड पॉइंट AO का क्या होगा, AO = OC = 1। मिड पॉइंट है 2 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट, तो आधा आधा क्या 1 + 1 2 होगा, हुआ। चल अब गिवन दैट, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, QA = 2 × 10⁻⁹, QB = 3 × 10⁻⁹, QC = 4 × 10⁻⁹, QD = 5 × 10⁻⁹ हुआ। चलो अब हमें ABCD का चार्ज एट पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज का वैल्यू लगाना। तो EA = इसे E1 ले लो, E2, E3 और ये E4। ओके, EA = 1/4πε0 into QA by R²। R² क्या होगा, अभी AO का ले रहे तो R² होगा, इधर लिख लेते हैं R = 1 मीटर्स हुआ, R = 1। तो ऐसे ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट से लिख लेते हैं। 1/4πε0 का ये वैल्यू क्या, 9 × 10⁹ इंटू QA का 2 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1, R = 1। तो चलो -9 कैंसिल, ये हुआ 2 9 से 18 न्यूटन पर कूलम। अब EB का सेम 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁹ बाय 1, -9 + 9 कैंसिल, 9 3 से 27 नैनो न्यूटन पर कूलम। अब EC = 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10⁻⁹ बाय 1, -9 + 9 कैंसिल, 9 4 36 न्यूटन पर कूलम। अब ED 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁹ बाय 1 क्या होगा, -9 + 9, 9 5 45 न्यूटन पर कूलम हुआ। अब देखो हमारे प्लस ABCD का सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज आ गया, चार्ज कितना हमारे पास आ गया। तो अब हम E1 का वैल्यू देखेंगे। E1 क्या है, E1 क्या है, EC - CA करने से E1 आएगा। We know that E1 = EC - EA, EC - CA। उसके बाद E2 कितना आएगा, ED - CB, that implies EC का वैल्यू क्या था, 36 - 18 = 18 नैनो कूलम। उसके बाद ED - CB, ED किधर 45 EB 27 ये भी 18 न्यूटन पर कूलम, 18 न्यूटन पर कूलम। तो अब हमें
E1 E2 मिल गया। अब हम E1 E2 का रिजल्टेंट देखेंगे। ER इज इक्वल टू, अब देखो रिजल्टेंट पहले ये लिख लेते हैं, रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब थीटा क्या है हमारे पास, थीटा 90 डिग्री है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो हुआ, तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, तो सीधा हमारे प्लस E1 प्लस E2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके रहने दो होल स्क्वायर। अब ER इज इक्वल टू रूट ओवर 18 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। अब देखो ये दोनों टर्म्स सेम है 18 18, तो 18 को हम कॉमन ले लेते हैं। ER इज इक्वल टू 18 रूट, अगर 18 कॉमन ले लिए तो इधर 1 बचेगा, 1 प्लस 1 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1। ER इज इक्वल टू 18 रूट 2 न्यूटन पर कूलम। तो ये ही हमारा आंसर था, जो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट विच टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट। इधर ER या जीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि इधर हमने मिड पॉइंट को जीरो लिया। समझ में आया? तो इतना ही था, ये लिख लो पॉज करके, हो गया। चलो तो बस फर्स्ट लेसन हमारा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको किसी और डिराइवेशन की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।